अभी मैं पटना एयरपोर्ट पे हूँ और एक एम्बुलेंस में आप देख सकते हैं एक बॉडी रखा हुआ है। ये आदमी अपने परिवार को चलाने के प्रयास में तेलंगाना के हैदराबाद में कबाड़ की कंपनी में काम करता था और आग लगने के वजह से ये मर गए। अभी हमारे साथ सीओ साहब हैं जो यहाँ पे आए हैं और बॉडी को लेके जाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम सीओ साहब आए तो सही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घटना में सीओ वीडियो कहीं कभी दिखते नहीं हैं। और जो डेड बॉडी है उनके आप भाई हैं, निरंजन राम नाम है इनका, और आप बड़ा पापा हैं। क्या नाम हुआ आपका? हरि किशुन राम सर। हरि किशुन राम। आप लोगों का घर कहाँ है? ग्राम आजमपुर सर। आजमपुर। जो 11 लोग तेलंगाना में मरे थे, एक आदमी जो जिंदा था वो भी कल मर गए। तेलंगाना सरकार ने 5 लाख रुपया का घोषणा किया था, अभी तक दिया नहीं है। यहाँ तक कि जब हैदराबाद में हम लोगों ने वहाँ के डीएम साहब से बात किया तो उन्होंने बोला कि हमने फाइल जो है वो सीएम साहब तक पहुँचा दिया है। 3 दिन पहले आंध्र प्रदेश में 4 मजदूर बिहार के मरे और उनको 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों का टीम जो है वहाँ पे गया, बातचीत किया। 25 लाख रुपया का मुआवजा का घोषणा हुआ, अभी भी 25 लाख रुपया मिला नहीं है और इन लोगों को भी 5 लाख रुपया मिला नहीं है। सीओ साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। अखिलेश चौधरी, परसा सीओ। परसा सीओ। सर ये बताइए कि इनका डिटेल्स जो है वो तेलंगाना गवर्नमेंट को आप लोग भेजे थे या नहीं भेजे थे? जी बिल्कुल, ये बहुत दुखद घटना थी और 22 मार्च को ये घटना थी। उसमें परसा के ही एक राजेश कुमार का डेथ हुआ था और उनकी डिटेल्स पूरी उसी दिन भेज दी गई थी। इनकी सूचना सैटरडे को मिली और सैटरडे को ही इनका भी पूरा सूचना भेज दिया गया। अच्छा, पूरा सूचना भेज दिया गया था। अच्छा ये बताइए कि जो पहले जिनका देहांत हुआ उनका पैसा आया कि नहीं आया? पहले जिनका देहांत हुआ उनके परिजन से हम लोग बात किए थे, कुछ पैसे आए थे इनके अकाउंट में सीधे आ रहे हैं और बोले कि 2 लाख रुपया आया है फर्स्ट फेज में और उसके बाद अभी हमको कुछ सूचना। अच्छा, ऐसा जब कांड होता है, जब बिहार के मजदूर बिहार में या बिहार से बाहर मर जाते हैं तो आपदा फंड से कितना पैसा दिया जाना चाहिए? ऐसा कुछ संविधान में कुछ नियम है कि नहीं है? बिहार के सापेक्ष में अगर बिहार में अगर ऐसी घटना होती है तो उसके लिए 4 लाख अनुग्रह अनुदान की राशि बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है। और केंद्र सरकार के द्वारा कितना? 2 लाख रुपया प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाती है। यानी टोटल 6 लाख अगर बिहार में होता है तो। अगर तेलंगाना में होता है तो कितना दिया जाता है? तेलंगाना सरकार अपने ऊपर डिपेंड करके रखती है कि वो कितना दे पा रही है। वो वहाँ पे 5 लाख रुपया घोषणा किया जाता है लेकिन दिया अभी तक नहीं गया है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 25 लाख रुपया घोषणा किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बिहार का मजदूर बिहार से बाहर किसी और राज्य में मरेगा तो उसका कीमत राज्य के हिसाब से लगाया जाएगा। जैसे तेलंगाना में मरेगा तो 5 लाख उसके मौत का कीमत है और आंध्र प्रदेश में मरेगा तो 25 लाख उसके मौत का कीमत है। सही है सर? अब सर कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि सरकारी अधिकारी हैं, ये भी बेचारे मजबूर है, लेकिन धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम यहाँ पे आए, क्योंकि ये बिहार है, यहाँ पे आर्मी के जवान भी शहीद हो जाते हैं तो कोई नेता नहीं आता है। कम से कम क्षेत्र के स्थानीय विधायक और सांसद को तो यहाँ पे आना ही चाहिए। चलिए, हम लोग उनसे कुछ नहीं कहना चाहते, हम लोग कहना चाहते हैं इस सिस्टम से, बिहार के लोगों से कि कितना संवेदनहीन हो चुके हैं कि हमारे बिहार के लोग बिहार में मरते हैं, बिहार से बाहर मरते हैं और विदेशों में भी मरते हैं और पूछने वाला कोई नहीं। अभी समस्तीपुर का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें अस्पताल के बेड से एक मरा हुआ बच्चा को जो है पिता जो है कंधे पे लेके जा रहा है बाहर। उसके बाद से यहाँ पे यही स्थिति तेलंगाना में, उसके बाद से साउथ अफ्रीका में हमारे बिहार के एक मजदूर मर गए, उनको भी पूछने वाला कोई नहीं। अभी आंध्र प्रदेश में बिहार के मजदूर मर गए, कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर बॉयलर हादसा में बिहार के मजदूर मर गए। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जितना भी डेंजर काम होता है, डेंजर जान पे खेल के काम करने वाला काम जो है ना वो बिहार के मजदूर करते हैं। इसलिए इंडस्ट्रियल हादसा में सबसे ज़्यादा मौत बिहार के मजदूरों का होता है। बिहार सरकार को एक नियम लगाना चाहिए कि अगर कहीं भी किसी भी परिस्थिति में बिहार के मजदूर का मौत होता है ना तो उसके लिए कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा
24 घंटे के अंदर खाते में, और परिवार को गुजारा भत्ता के लिए कम से कम एक सरकारी नौकरी दिया जाना चाहिए। ऐसा जितना भी घटना होता है उसमें यही नियम होना चाहिए, लेकिन ये नियम बिहार सरकार नहीं लगा सकता, हमें पता है, क्योंकि शराब बंद करने में बिहार सरकार मस्त है। अब देखिए ये पटना एयरपोर्ट है, ये जो बॉडी है कभी भी जिंदा होंगे तो कभी हवाई जहाज़ का मुंह नहीं देखे होंगे, अब मर गए तो हवाई जहाज़ से बॉडी भेजा जा रहा है। ज़रा सोचिए कि क्या सिस्टम है, क्या कानून है, क्या नियम है। क्या आप लोग के खाते में कितना पैसा अभी तक आया है? 2 ही लाख रुपया अभी आया है। 2 ही लाख रुपया आया, उसके अलावा कुछ नहीं आया? कुछ नहीं आया है। तेलंगाना सरकार टीआरएस की सरकार है, और कहा जाता है कि टीआरएस के जो मुखिया हैं वो काम करते हैं, कितना काम करते हैं वो दिख रहा है। कितना दिन पहले का घटना है ये? 22 मार्च का है ना? हाँ 22 मार्च का है। 22 मार्च की घटना है, और आज जो है 17 अप्रैल हो गया है, लगभग 1 महीना। आप तेलंगाना भी गए थे, आप ही के गांव की घटना है ना? जी, मेरे ही क्षेत्र का घटना है। हाँ। गांव से थोड़ा बगल का है। हम लोग ने तेलंगाना में भी आपका भी सहयोग था तेलंगाना जाने में। तेलंगाना में जाके हम लोगों ने वहाँ के कलेक्टर साहब से बात की। उन्होंने लास्ट डेट हम लोग को 2 तारीख को दिया था। लास्ट डेट तेलंगाना के कलेक्टर साहब 2 अप्रैल को दिए थे। ये बात अगर मैं बोलता तो लोग बोलते हैं क्या कि मीडिया वाला कुछ भी बोलता है। हम लोगों ने जो डेट लिया था, जो उन्होंने डेट दिया था, वो हम लोग बता रहे हैं। 2 अप्रैल तक सभी के खाते में पैसा चला जाएगा, तेलंगाना के डीएम साहब ने बोला था। हाँ। जिनको वहाँ पे डीएम नहीं कलेक्टर बोला जाता है। हाँ, वो 2 तारीख को डेट बोले थे, इसी के से हम लोग आश्वस्त होकर वहाँ से चले आए। हाँ। लेकिन अभी तक पैसा आया नहीं है, तो हम लोग शायद अब ऐसा नहीं आया, लेकिन एक और डेड बॉडी जरूर आ गया है यहाँ पे। वहाँ पे बोला जा रहा था कि बहुत अच्छा से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बहुत अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट है। लेकिन हम लोगों ने मिलने का वहाँ पे बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन उससे मिलने नहीं दिया गया। हम लोगों से भी बोला गया था, डीएम साहब ने खुद बोला था कि अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, अच्छा इलाज हो रहा है। सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कर दिए, अपोलो में शिफ्ट कर दिए। क्या पता जब लगा होगा कि खर्च जो है इलाज का थोड़ा महंगा हो रहा है, तब इलाज में लापरवाही बरत दी गई होगी, ऐसा भी हो सकता है। सही है कि नहीं? शायद उनके परिवार से एक आदमी हमको बता रहे थे कि वो लड़का इशारों में बोल रहा था कि कहीं ना कहीं मालिक जो था वही आग लगाया था। इस टाइप का बात था। वो सर वहाँ के अधिकारी लोगों को 1 दिन पहले ये सूचित किया था। तो हो सकता है, आशंका ये भी है कि वहाँ के अधिकारी लोगों ने ही इन बच्चे का जान लिया हो। ये बच्चा जो है 80% रिकवर कर चुका था। 80% सही हो गया था ना? इशारा में बात करने लगा था ना? हाँ बात कर रहा था, घर पे भी बात किया, वीडियो कॉलिंग इशारे में बात कर रहा। इशारा में। और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हादसा हुआ था। तेलंगाना का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हादसा में से एक 11 मजदूर जो है बिहार के जल के मर गए थे। और ये जब बच्चा जो है इशारा में बात करने लगा, जब बताने लगा, तो क्या पता इसे मार दिया गया होगा। ये सेठ जी गए थे। सेठ के और लड़के और उनका वाइफ भी गया था रात को। तो पूछा कि हमको प्रेम से मिलना है। मैं बाहर गया था, तो हम बोले कि हो सकता है कि अपना रिलेक्शन के आदमी हो। तो निरंजन के पास मैं कॉल किया हॉस्पिटल में, तो ये बोले कि नहीं, अपना आदमी आता तो कॉल कर आता। लेकिन ये पता किए, हम लोग दोनों आदमी पता किए तो भाग चले लोग। वो दोनों आदमी मतलब जो मालिक थे उनकी पत्नी और उनका बेटा भाग गया। हाँ भाग गया। देख लिया कि भाई ये दोनों आदमी आए तो भाग चले लोग वहाँ से। भागने के बाद में फिर उस दिन से आए लोग नहीं। और बच्चे के हमारे 80% सुधार हो गया था, बात भी हुआ था। लेकिन अचानक हमको 12 बजे रात को बुलाया गया कि बच्चे के हालत ख़राब है, चलो देख लो। मैं गया देखे तो उस समय पूछे डॉक्टर से कि अभी जो है सांस इसको कितने % चल रहा है। तो बोले कि 1 पॉइंट चल रहा है। दिखाएं भी मशीन में भी, तो देखे तो 1 पॉइंट चल रहा था। फिर 5 मिनट के बाद खबर आया कि देहांत हो गया। देहांत हो गया। सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि एक मौत नहीं हुआ है, 11 मौत, और ये 12वां मौत हुआ है। सही है कि नहीं? ये 12वां मौत हुआ है, और इसका अगर सीबीआई जांच होगा तब पता चलेगा। और भारत सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि नियम बनाया जाए कि इंडस्ट्रियल हादसा अगर हो रहा है तो इंडस्ट्री के मालिक को मुआवजा देना पड़ेगा किसी भी हाल में। हाँ सर, कुछ कहना चाहता हूँ। और प्रेम के साथ में जब यहाँ से मैं बिहार से गया था वहाँ, तो 20 दिन लगातार मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ प्रेम के साथ में। तो प्रेम हमको जब इशारे सब बात होने लग गया,
तो डॉक्टर भी कहते थे कि जाओ अपना बात कर लो पेशेंट से। तो हम जाते थे, आधा घंटा 1 घंटा के टाइम था, आधा घंटा बात करते थे, समझाते थे इसको। लेकिन बात हुआ ऐसा कि ये बताया बच्चे हमको कि बड़े पापा मेन गेट पे जो बड़ा ट्रक लगा हुआ था उसमें माल लोड था, और उसको अलावे कि सेटर भी गिरा के और ताला मारा हुआ था, कभी ताला नहीं लगता था गेट में। और उस दिन के बात है कि ताला मारा गया था, माल लोड करके ट्रक मेन जो हम लोग दरवाज़ा से उतरते हैं उस दरवाज़ा पर ट्रक लगा हुआ था, उसमें भी आग पकड़ लिया था। तो हमने वो देखे कि सेठ का ही कारोबार था। देखिए, सीबीआई जांच होना चाहिए इसका, और अगर सीबीआई जांच नहीं होगा तो अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे, और अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे तो अनेकों कंपनियों में मालिक ही आग लगा देंगे। और इसलिए आग लगा देंगे क्योंकि उन्हें बैंक से बहुत प्रकार का मुआवजा लेना होता है, अपने आप को बैंक करप्ट घोषित करना होता है, और इसका नाजायज फायदा उठाने के लिए इस प्रकार का काम किया जा सकता है। इसलिए सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि 12 मौत हुई है, 1-2 नहीं, और इस प्रकार का अनेकों मौत जो है बिहार में और बिहार से बाहर लगातार हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल हादसा पे एक बार सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, और ताकि किसी भी बिहार की मां का जो है लाल जो है वो काल के गाल में ना समा सके। सही है कि नहीं सर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए कि बिहार सरकार के द्वारा अभी कुछ मुआवजा दिया गया है कि नहीं? 2 लाख रुपए इनको मिल जाएगा अभी तत्काल। केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है वो, या बिहार सरकार के द्वारा? बिहार सरकार अपने स्तर से देगी, जो हम लोग देंगे। केंद्र सरकार भी देती है केंद्र सरकार ने अभी तक जो पहले मौत हुई थी उनको कुछ दिया है कि नहीं? उसमें इनके अकाउंट में चला गया होगा 2 लाख रुपया, वही तो 2 लाख रुपया गया है। केंद्र सरकार ने दिया था या बिहार सरकार ने? ये तो अकाउंट बिहार सरकार नहीं दिया, बिहार केंद्र सरकार को लगा है 2 लाख दिया है। और बिहार सरकार ने दिया है कि नहीं दिया है? बिहार सरकार चेक किए, वो भी चला गया होगा। अभी तक तो नहीं आया है। अभी तक नहीं आया सर? नहीं आया है। ये तो हम चेक करके बता देंगे आज। सर, कितना संवेदनहीन हमारा सिस्टम हो चुका है। 1 महीना मौत को हो चुके हैं, और सभी लोग गरीब परिवार के हैं। एक बार इनके घर पे आप गए ही होंगे, मुझे पता है, और आज भी और कितने गरीब परिवार के ये लोग हैं। कम से कम बिहार सरकार को तो दे देना चाहिए ना अभी तक। बिल्कुल मिल जाएगा, अभी हम चेक करवा लेते हैं आज। और तेलंगाना गवर्नमेंट से भी बात कीजिए सर, वहाँ के डीएम से बातचीत कीजिए, और कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए सर। जी, हम अभी सर से बात करेंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन सर को देंगे। 25 लाख रुपया, क्योंकि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है 25 लाख रुपया दे रहा है, तो तेलंगाना गवर्नमेंट को भी 25 लाख रुपया देना चाहिए। अभी ये सब जो इतना बात भी बोले हैं, ये सब बात हम संज्ञान में डाल देंगे। साथ में किसी भी राज्य में बिहार के मजदूर अगर काम कर रहे हैं और उस राज्य में इंडस्ट्रियल हादसा होगा, तो उस राज्य के सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सरकारी नौकरी देना पड़ेगा उसके परिवार वाले को, वरना बिहार के मजदूरों को आप लोग काम मत दें। मारने के लिए अगर काम देना हो तो बिहार के मजदूरों को आप लोग काम मत दे, अगर जिंदा रख के काम करवाना हो तो ये सुरक्षा बिहार के मजदूरों को आप लोगों को देना होगा। बिहार के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर से हम कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे बिहारी मजदूर बाहर जा रहे हैं, वो एक सिस्टम बनाए कि वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रियल हादसा हो रहा है, उसमें एक गरीब परिवार से जो भी लोग हैं उनको एक सरकारी नौकरी हो, 4th ग्रेड ही क्यों ना हो, उस ग्रेड ही क्यों ना हो, और आर्थिक रूप से जो मुआवजा सरकार का है वो दिया जाए। 25 लाख रुपया कम से कम मिलना चाहिए, तब जाके परिवार का भरण पोषण होता है। वरना एक आदमी के मौत पे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी नहीं मरता है, उसका बच्चा मर जाता है, उसका पिता मर जाता है, उसकी बीवी मर जाती है, उसकी माँ मर जाती है, उसका पूरा रिश्तेदार मर जाता है, उसका पूरा परिवार मर जाता है, और पूरा परिवार को मारने वाला कोई और नहीं है, बिहार और भारत का करप्ट सिस्टम है, और उस करप्ट सिस्टम में सुधार होना चाहिए। और बिहार के मजदूरों से भी विनती करना चाहता हूं कि आप लोग अपने हक के लिए कम से कम आवाज उठाएं, वरना किसी दिन किसी एम्बुलेंस में, किसी इसी प्रकार के लकड़ी के डब्बे में, ताबूत में जो है ना आप होंगे। वहाँ के डीएम साहब से क्या बातचीत हुई थी आपकी? बातचीत ये मैं 302 धारा के मैं मांग किया हूँ। और कितना, कौन सा धारा लगाए हैं वो? अभी नहीं लगाए हैं, अभी 410 लगाए हैं ना? जी, 410 का पहले से चल रहा है। 410 का चल रहा है और 302 का मांग है। 12 लोगों की मौत हुई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, विनती करना चाहता हूं, मुझे पता है कि आप बिहारियों से नफरत करते हैं, अगर बिहारियों से नफरत नहीं करते हैं तो इस केस का सीबीआई जांच कराएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, और अगली बार कहीं भी कोई भी इंडस्ट्रियल हादसा ना हो सके, क्योंकि सेफ्टी का अगर पूरा प्रॉपर ध्यान रखा गया होता तो शायद यहाँ भी 12 बिहार के मजदूर नहीं मरे होते और 4 आंध्र प्रदेश में बिहार के मजदूर नहीं मरे होते। तो नरेंद्र मोदी जी,
बिहारियों के प्रति नफरत त्यागे और हो सके तो एक बार सीबीआई जांच कराए, तब हमें पता चलेगा कि आप बिहारियों से प्यार करते हैं, वरना हम कहते रहेंगे कि आप बिहारियों से नफरत करते हैं। पिछले आधे घंटे से ये एम्बुलेंस खड़ा है और इसमें तेलंगाना से एक डेड बॉडी आया है और ये पटना एयरपोर्ट है। यहाँ पे हर एक पार्टियों के नेताओं की अपनी अपनी गाड़ी लगी हुई है। ना जाने कितने सारे नेता यहाँ पे अभी उतरे, आए और निकल गए, लेकिन उनके पास 2 मिनट का फुर्सत भी नहीं है कि यहाँ पे आके देखे कि क्यों मौत हुई है और इसके लिए कौन है जिम्मेवार। लेकिन विधानसभा में हंगामा करने के लिए फुर्सत है उन लोगों को, ये आवाज़ उठाने के लिए फुर्सत है कि मनीष कश्यप को बिहार दिवस के अवसर पे सम्मानित क्यों कर दिया जाता है। लेकिन बिहार के लोग मर जा रहे हैं बिहार से बाहर, और उनका हाल चाल, उनके परिजन से मिलने का भी फुर्सत नहीं है। ये पटना एयरपोर्ट की स्थिति है और यहाँ पे आर्मी के जवानों का भी डेड बॉडी आता है ना, तो उनके सम्मान में भी यहाँ के नेता नहीं खड़े होते हैं। ये है सच्चाई। इस काली सच्चाई को कहीं नहीं तो कहीं बदलना होगा और नया बिहार बनाने के लिए हम सभी को आवाज़ उठाना होगा। कुछ लोग सिस्टम के हिस्सा है, कुछ लोग सिस्टम के हिस्सा नहीं हैं। जो सिस्टम के हिस्सा हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उन्हें भी आवाज़ उठाना होगा। जो सिस्टम के हिस्सा नहीं है, उन्हें भी आवाज़ उठाना होगा, तब जाके हमारा बिहार बदलेगा। वरना बिहार हर दिन घुट घुट के मर रहा है और इसके लिए दोषी कोई और नहीं, हम बिहारी ही हैं। जय हिंद।